सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में एरर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूरेसी के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है इट रेफर्स टू बी द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके हम जितने करीब में माप पाते हैं तो उसका हम लोग बोलते हैं कि उसका मेजरमेंट की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब में है, तो हम उसको बोल लेंगे क्या कि वो वैल्यू जो है, मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी उसका एक्यूरेसी हाई है। तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं। इफ़ वी रिड्यूस द एरर द मेजरमेंट बिकम द मोर एक्यूरेट। मतलब एरर का मतलब क्या हुआ, अगर हम मेजरमेंट में ज़्यादा का गैप रखेंगे तो एरर ज़्यादा आएगा ट्रू वैल्यू से। तो अगर हम एरर को रिड्यूस कर देंगे तो वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। लाइक एक्यूरेसी इज द मोर एरर इज लेस। मतलब अगर एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा एरर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। बात सही है, क्योंकि हम ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करेंगे तो मेरा जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब में होगा। इसका मतलब उसका एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रिसिशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसिशन। प्रिसिशन मीन्स होता है इट रेफर्स टू बी द रेजुलेशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब अगर मेरा जो क्वांटिटी है, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं तो उस समय उस इंस्ट्रूमेंट का एक कैपेसिटी होता है और वहीं तक ही वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है किसी भी क्वांटिटी को। तो जहाँ तक वो मेजर कर पा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो हम उस इंस्ट्रूमेंट का वो प्रिसिशन कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज द लिमिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द रेजुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। Next one is the precision is the determined by the least count of the measuring instrument. Okay, now next देखते हैं हम लोग इसमें smaller the least count greater is the precision। मतलब least count जितना छोटा होगा प्रिसिशन उस इंस्ट्रूमेंट का उतना ही अच्छा माना जाता है। मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा डेप्थ तक माप सकता है तो हम लोग बोल सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट हैज़ द ग्रेटर प्रिसिशन। सो इन द अदर लैंग्वेज वी कैन से स्मॉलर द लिस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसिशन। अगर हम देखते हैं एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में बोला गया है हमें कि ट्रू वैल्यू कोई आपका लेंथ है और उसको लेंथ को हमने मेजर किया है लाइक 5 मीटर, तो 5 मीटर ट्रू वैल्यू हो जाएगा मेरा। और सो ट्रू वैल्यू 5 मीटर एंड द मेजर्ड वैल्यू मेरे 3 है यहाँ पे 4.9 मीटर, 4.8 मीटर एंड 5.5 मीटर। तो हम इसमें से देखें कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि ट्रू वैल्यू के करीब में सबसे नज़दीक वाला कौन वैल्यू है। तो 4.9 देखेंगे तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है मेरा 4.9 का 0.1 का है, तो 0.1 हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो मेरा हो जाएगा 0.2 का। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो लगभग मेरे 0.5 का डिफरेंस है। तो ज़्यादा यहाँ पे जो क्लोज में वैल्यू है वो फर्स्ट वाला है, यानी 4.9 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, यानी इसका मेजर्ड वैल्यू का जो एक्यूरेसी है वो हाई होगा। ठीक है, और 4.8 है, इसका एक्यूरेसी इससे कम है। मतलब इसका एक्यूरेट जो एक्यूरेसी है वो 4.9 से कम है और 5.5 की एक्यूरेसी सबसे कम है। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी को समझ सकते हैं। फिर लास्ट लिस्ट काउंट के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि लिस्ट काउंट कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर 4.10⁻⁴ मीटर की एक्यूरेसी को माप सकता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसिशन हो जाएगा मेरा 10⁻⁴ मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में देखें तो ये लगभग आता है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक के रेजुलेशन को माप सकता है। सो इस तरह से हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के टॉपिक को ये कवर कर चुके हैं, एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन।